या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी दोस्तों। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप और आपके सब परिवार पर बना रहे। आज नवरात्रों का 5वां दिन है और आज आप सब सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय। और आज के ही इस वीडियो में आप माँ दुर्गा की आरती भी सुनने वाले हैं। अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करें, जो अर्धनारेश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेते हैं। उसका वर्ण वधु पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्रा उसका आभूषण है और वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। ओम नमो चंडिकाय। 9वें अध्याय में शुंभ वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवान, आपके रक्त बीज के वध से संवाद करने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महत्व मैं तुम्हें बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पाश्चर्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में ओट चबाते देवी को मार डालने के लिए आए। महाप्रकर्मी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों में युद्ध करने के लिए क्रोधवंश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी ने साथ निशुंभ और शुंभ को घोर संग्राम छिड़ गया। वह दोनों दैत्य मघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शिर्प नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चंद जड़े थे, खंड खंड कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसके भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्य आज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आता देख देवी ने बाण समूह में घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर प्रकर्मी भाई निशुंभ के धाराशाही को जाने पर शुंभ और बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचता का भी अत्यंत सुखद शब्द किया। साथ ही वह अपने घंटों के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिक का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याख्यात कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गर्जराज का महान मद दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंज दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसे भयंकर शब्द हुए जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्य के लिए मंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने अपने शुंभ को कलश लक्ष्य करने को कहा और दुरात्मा खड़ा का खड़ा रह गया। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। निशिंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई इस शक्ति का देवी ने बड़ा भारी लके से दूर हटाया। उस समय शुंभ के सीना दिल से ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाण ने देवी ने और देवी के चलाए हुए बाण ने शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी ही चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई कि उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस समय दैत्यों ने 10,000 बाहें चलाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्र तथा बाणों को काट गिराया।
ये सब देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गधा की शीघ्र ही काट डाला। तब अपने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक दूसरी महाबली और महाप्रकर्मी पुरुष खड़े रहे। ये कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठराकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। तब वह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिवदूत ने भी अपनी अनन्य शक्तियां दैत्य का भस्म प्रारंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदृढ़ होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मचारिणी के मंत्र ऊत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल में छिन्न भिन्न होकर धाराशाही हो गए। बाराही के थूथन के अज्ञात से कितनों का पृथ्वी पर चकुम्मर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र के दानवों से टुकड़े कर तथा इंद्रों के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणियों के हाथ धो गए थे। कुछ असुर नष्ट हो गए तो कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूत तथा सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्ण मर्मत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय जिसमें शुंभ वध का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। मैं मस्तक पर अद्र चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वह तपाए हुए स्वर्ग के समान सुंदर और सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये तीनों के नेत्र हैं। वे अपने मनोहर हाथ में धनुष बाण अंकुश पाक्ष और शूल धारण किए हुए हैं। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणियों के सामने प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट तुर्के, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी अभिमानी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तद ब्रह्माणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों में मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही युद्ध में मैं खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, राजन, तद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्र और दारुणा अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्य आज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्र द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देख क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्य आज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्गद्य होकर भयंकर मुद्रग्ध हाथ में लिया। उसे आता देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाण से उसका मुद्रत भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़ी तेजी से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती पर मुक्का मारा। तब उन देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी के थप्पड़ खाकर दैत्य राजम पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पहले की तरह उठ खड़ा हुआ। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विषम में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के हाथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया।
पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ा। दौड़ता तब समस्त देवताओं ने राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदक उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी की शूल की धार से घायल होकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पृथ्वी सहित समुच्च पृथ्वी को कंपा हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद वह दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुआ और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पाद सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व मण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्नि शामक हो उठी और पूर्व दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्ण मम्मत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक का 10वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सब कल की वीडियो में जरूर सुनिए। अब आप सब सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, हो मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग्य निगावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित, खड़ग खपड़ धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, मैया निश दिन ध्यावत तुमको, निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी। तो यदि आपको ये आरती
अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।